अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वाइट डिस्चार्ज होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान या उससे पहले बाज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पानी की शिकायत होती है, वाइट डिस्चार्ज खारिज होता है। तो कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि उनको ये मसला क्यों हो रहा है। तो वजाइना से वाइट डिस्चार्ज का ख़ारिज होना वैसे तो ये एक कुदरती अमल है कि एक्साइटमेंट के दौरान वजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए कुछ वाइट डिस्चार्ज ख़ारिज होता है जो सफ़ेद रंग का होता है और या स्लाइटली वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये ख़ारिश वगैरह पैदा नहीं करता और इसमें स्मेल भी नहीं होती। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो डिस्चार्ज होता है ये ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और उससे स्मेल भी आती है। उसका कलर अगर चेंज हो जाए या उसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाए तो फिर ख़वातीन को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें और उनको बताएं ये सूरत हाल कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। इसकी चंद एक वजूहात हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि हार्मोनल चेंजेस जब होती हैं माहवारी के दौरान या उससे पहले भी, तो उन चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसके अंदर अफेक्ट होता है इसके ऊपर। या तो ये मवाद ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाता है या उसके जो है ना शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी माहियत चेंज हो जाती है। तो ऐसी सूरत हो तो ज़रूर जो है ना वो चेक करवाना चाहिए। उसके बाद आता है कि शावत के दौरान जब एक्साइटमेंट होती है तो उस दौरान भी ये जो वाइट डिस्चार्ज है ये ज़्यादा खारिज होता है और ये क्लियर होना चाहिए या स्लाइटली वाइट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। फिर ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, कैंडिडियासिस की वजह से, ये एक फंगल इन्फेक्शन होती है जो वजाइना के अंदर कुछ फंगस होती है, उसकी अगर ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, यानी ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से भी ये डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और इसकी निशानी ये है कि फिर ये मवाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा वाइट कलर का हो जाएगा और कॉटेज पनीर की तरह ये होता है, जैसे देसी पनीर होती है उस तरह का ये जो है मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है और ख़ारिश भी फिर काफ़ी होना शुरू हो जाती है और जो वजाइना है उसके अंदर रेडनेस आ जाती है और इरिटेशन होती है। दूसरा यह बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या होता है कि वजाइना के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा जो है जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ये मवाद जो है वो ज़्यादा खारिज होता है। और अगर ऐसा है तो उसके दौरान क्या होगा कि जो वाइट डिस्चार्ज है उससे मछली की सी बू आएगी और उसका कलर जो है वो सफ़ेद होगा या सरमई कलर का हो जाएगा। इस तरह की उसके अंदर अलामात आ जाएंगी। और एक और इसकी वजह जो है वो है ट्राइकोमोनाइसिस। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है जो कि इंटरकोर्स की वजह से एक दूसरे को लगती है और ये एक पैरासाइट की वजह से होती है और इसकी वजह से भी जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो वाइट डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो सब्ज़ी माइल हो जाएगा, झागदार हो जाएगा और उससे शदीद यानी बू आएगी। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन कुछ होते हैं, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कंडोम है और लुब्रिकेंट्स हैं और दीगर जो कुछ मसनूआत हैं जो इंटरकोर्स के दौरान इस्तेमाल होती हैं, अगर वो एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर रही हैं तो उसकी वजह से भी ये डिस्चार्ज जो है ये बढ़ जाता है। उसके बाद एक और वजह इसकी जो है सर्वाइकल म्यूकस जो है, सर्विक्स जो होती है वो म्यूकस एक डिस्चार्ज करती है, रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से वजाइना जो है वो लुब्रिकेंट रहती है जो उसकी सेहत के लिए भी ठीक होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है और वाइट डिस्चार्ज की मिक़दार जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बाज़ ख़वातीन के अंदर होती हैं कि उनको पेल्विक रीजन की कोई ना कोई इन्फेक्शन होती है और उस इन्फेक्शन की वजह से भी ये वाइट डिस्चार्ज जो है ये ज़्यादा हो जाता है। तो नाज़रीन, ये तो इसकी कुछ मुमकिन वजूहात मैंने आपसे शेयर की हैं। अब हम बताते हैं कि इसका होम्योपैथी में इलाज कैसे होता है।
تو ناظرین ہومیوپیتھی کے اندر بہت زیادہ میڈیسن ایسی ہیں جو اس وائٹ ڈسچارج کی ایکسیس کو یا اس کے اندر جو خرابی پیدا ہو چکی ہے اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ تو آج جس میڈیسن کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے پلاٹینم میٹیلکم۔ پلاٹینم میڈیسن جو ہے یہ اس کو عورتوں کی میڈیسن بھی کہا جاتا ہے اور سیکسول آرگن کے اوپر اس کا بہت ہی زبردست اثر ہے۔ یہ ان خواتین کی دعا ہے جن کو شہوت بہت زیادہ آتی ہے، وہ شہوت سے پاگل ہو جاتی ہیں، اسی لیے یہ ہسٹیریا کی ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اور اتنی مریضہ کو شہوت آتی ہے کہ اس سے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ کانپتی ہے، اس سے جھنجھلاہٹ اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کے اندر ہم بستری سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی جو ویجائنا ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ریڈنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بہت ساری اہم بات جو ہے کہ جن سے مخالف سے اس کے اندر بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے یا اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہومو سیکسولیٹی جو ہے اس کی طرف مریضہ کا رجحان ہوتا ہے، وہ اپنے یا جیسے ہم جنس پرستی جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی خواتین جو ہومو سیکسولیٹی کی عادی ہوں یا وہ زیادہ دلچسپی اس میں رکھتی ہوں اور ان کو وائٹ ڈسچارج زیادہ ہوتا ہو، تو پلاٹینم جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد یا اوور ایکسیس جو ہے اس کی انٹرکورس کی زیادہ انٹرکورس کرنے کے بعد مریض جیسے تھک جاتا ہے اور اس کے اندر پھر مایوسی آ جاتی ہے اور سیڈنس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر اس طرح کی علامات کسی خاتون کے اندر ہوں اور اس کو وائٹ ڈسچارج زیادہ ہوتا ہو تو یہ میڈیسن جو ہے اس کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد نصیر الوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔